NCERT Exemplar Class 9th Chapter 2 Polynomials Exercise 2.1 Question 1 Which one of the following is a polynomials? तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है यानी कि बहुपद है। तो पॉलिनोमियल के लिए होता क्या है कि जो पावर होती है वह जो है होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। ठीक है, तो पावर जो है ये होना चाहिए तभी जो है पॉलिनोमियल होगा। सबसे पहले पार्ट 1 को हम चेक करते हैं। पार्ट ए, इसमें हमें दिया है x का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा इंटू एक्स की पावर माइनस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2। तो यहाँ पर ये जो पावर ये एक्सपोनेंट है ये आया है माइनस 2 और यह जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए जो है यह जो है पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब ये हम चेक करते हैं पार्ट बी को। ये हमारा पार्ट ए पॉलिनोमियल नहीं है, कट कर देते हैं। बी को चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास है अंडर रूट 2x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास है, इसे हम लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/2 और इंटू में x की पावर 1/2 माइनस 1। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये हमारी क्या है 1/2 है और यह जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए यह भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी हमारा कट हो गया। अब बात करते हैं सी की। पार्ट सी, इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ इसकी पावर है 3/2। तो इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 और माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अंडर रूट एक्स है इसे हम लिखते हैं x की पावर 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो पावर में माइनस हो जाएगा अगले स्टेप में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है एक्स का स्क्वायर और प्लस में ये हमारे पास है 3 और यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 और पावर ऐड होगी माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3x और यहाँ जो पावर है इसमें हम एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 माइनस 1। ठीक है, अगले स्टेप में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2/2 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसकी पावर 1 और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पे ये जो पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है ये जो है होल नंबर में है, यानी कि ये जो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा है इसके अंदर ये शामिल है, इसलिए जो है ये जो हमारा पार्ट सी है ये पॉलिनोमियल है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो इसे हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब हम चेक करते हैं पार्ट डी को। पार्ट डी है x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। तो ये हमारा जो है ये हमारा रेशनल फंक्शन है यानी कि वास्तविक फलन है, इसलिए यह भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि इन चारों में जो है केवल सी जो है पॉलिनोमियल है।
क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 2 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी कहने का अर्थ है कि यह अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कर सकते हैं, अंडर रूट 2 जो है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, तो ये इसकी क्या है, पावर क्या है, डिग्री क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं आंसर अंडर रूट 2, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 1, तो भी इतना ही आएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो 1 के स्थान पे यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो डिग्री है वह 0 है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 0 x का क्यूब प्लस 0 x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज A4 B5 C3 D7। तो हमें यह बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसकी डिग्री क्या है, यानी घात क्या है, पावर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखते रहिए आंसर। सबसे पहले इसे हम लिखेंगे 4x की पावर 4 प्लस 0 x क्यूब प्लस 0 x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। अगले स्टेप में 4x की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई x का क्यूब प्लस 0 मल्टीप्लाई x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। तो हम एक बात जानते हैं कि 0 में जब किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 0। तो क्या आ गया हमारे पास, 4x की पावर 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5x प्लस 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 4x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिग्री हमारी है, जो सबसे बड़ी पावर है यानी जो घात है, वो हमारी 4, पहले यहाँ 1 है, इसके बाद 4 है, लेकिन जो पॉलिनोमियल की पावर होती है वो सबसे बड़ी डिग्री होती है यानी घात होती है, वो 4 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिग्री इज 4, ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज ऑप्शन ए 0, बी 1, सी एनी नेचुरल नंबर और डी नॉट डिफाइंड आंसर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो ज़ीरो है, जो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, उसकी बताना है डिग्री क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे हम कई तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसे लिख सकते हैं 0 x स्क्वायर या 0 x की पावर 5 या 0 x की पावर 10। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री है वह यहाँ पे कुछ भी होल नंबर में हो सकती है। अब यहाँ पे ये बताना असंभव है कि ये यहाँ पे जो 0 की डिग्री क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं इसका जो आंसर है वह है नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1 देन p ब्रैकेट 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a 0 b 1 c 4 अंडर रूट 2 d 8 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू बताना है कि क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले में दिया हुआ है आंसर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, x के स्थान पर p 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x के स्थान पर पुट कर रहे हैं 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 और यहाँ x के स्थान पे 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये यहाँ इसका स्क्वायरिंग है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 2 से अंडर रूट कट जाएगा मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे
ये अंडर रूट टू, यहाँ रफ में अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू इसे कर सकते हैं अंडर रूट टू और ये 2 बाहर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 1। तो 8 से 8 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। ये इसका फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी इसका 1 करेक्ट आंसर है।